समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है, पथरीली ऊंची जमीन है, तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। सम्मानित साथियों, आज पूर्व प्रधानमंत्री, सच्चे जननेता और युवा तुर्क स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले मैं उनको पूरे आदर के साथ नमन करता हूं। मित्रों, मैं स्वयं राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैंने राजनीति में काफी लोगों को पढ़ा और समझा है, लेकिन दो नेताओं ने मेरे मन पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ा है। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे चंद्रशेखर जी। एक तरफ अटल जी थे, जिनकी आवाज में कविता थी, जिनकी राजनीति में मर्यादा थी, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर जी थे, जिनकी आवाज में संघर्ष था, जिनके शब्दों में गरीब और आम आदमी की पीड़ा थी। चंद्रशेखर जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वे अपनी ही सरकार में और अपने ही समय की गलत नीतियों पर सवाल उठाने का साहस रखते थे। आपातकाल का वो दौर जब बोलना आसान नहीं था, तब उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कीमत चुकाई। सत्ता के करीब होकर भी सत्ता से सवाल करना ही उनकी पहचान थी। साथियों, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें अनेकों बार संसद में बोलते हुए सुना है। संसद में उनका भाषण केवल राजनीतिक तर्क नहीं होता था। जब वे बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे देश का एक सामान्य नागरिक अपनी पीड़ा लेकर संसद के सामने खड़ा हो गया हो। साल 1990 में जब देश राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब चंद्रशेखर जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उनकी सरकार बहुत कम समय चली, लेकिन उस कठिन दौर में उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिनसे देश को तात्कालिक संकट से निकलने की कोशिश की गई। चंद्रशेखर जी को युवा तुर्क भी कहा जाता था। यह केवल एक उपाधि नहीं थी, बल्कि उनके स्वभाव का परिचय था। वे युवा थे, लेकिन सोच में बहुत बड़े थे। वे सत्ता में थे, लेकिन सवाल पूछने का साहस रखते थे। उन्होंने दिखाया कि सच्चा नेता वह नहीं जो केवल सत्ता के साथ रहे, बल्कि सच्चा नेता वह है जो आवश्यकता पड़ने पर सत्ता को आईना दिखा सके। मित्रों, मैंने चंद्रशेखर जी से सीखा है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य बोलने का साहस नहीं खोना चाहिए। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं यही संकल्प लेता हूं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष राजनीति में रहते हुए जनता का विश्वास सबसे ऊपर रखूंगा, और परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, सत्य बोलने का साहस सदैव रखूंगा। अंत में एक बार पुनः महान जननायक चंद्रशेखर जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत माता की जय। चंद्रशेखर जी अमर रहे।